नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आधारभूत संरचना का विकास 5वां अध्याय है, उसका अध्ययन करेंगे। राज्य में दिसंबर 2020 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट है, जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की क्षमता 1,70,750 मेगावाट है। इसके विरुद्ध दिसंबर 2020 तक 3,734 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है। राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता 142 गीगावाट है। इसके विरुद्ध दिसंबर 2020 में 2,178 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है। तो ये जो है वो सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, ये विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता है। तो इस प्रकार से ये अधिष्ठापित क्षमता इंपॉर्टेंट होती है। राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों की अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड एनर्जी हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 जारी की गई है। तो ये योजनाएं क्या है, इनके अध्ययन करेंगे हम आगे डिटेल में। राज्य में वर्ष 2021 के दौरान 20 दिसंबर 20 तक 30,711 नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य में वर्ष 2021 में 2,539 किलोमीटर की जिला ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को अपनी गंतव्य तक पहुंचाया गया है। कोविड-19 महामारी में लोग अपने फंस गए थे, प्रवासी और स्थानीय, तो उन सबको 5 लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा श्रमिकों को 12,279 विशेष श्रमिक सेवाओं का संचालन किया गया है। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC जो है उसके द्वारा हरिद्वार हेतु मोक्ष प्लस सेवाओं का संचालन किया गया है। आपदा प्रबंधन की सहायता के तहत कृषि आदान अनुदान एवं टिड्डी नियंत्रण हेतु 559.25 करोड़ एवं कोविड-19 हेतु 656.03 करोड़ जारी किए गए हैं। तो अब आधारभूत संरचना की बात करें। आधारभूत संरचना क्या होती है? बुनियादी ढांचे के विकास को सामान्यतः आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। परिवहन सुविधाओं, विशेष रूप से सड़क और रेलवे, संचार सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए तो ऊर्जा, संचार और परिवहन सुविधा जो है आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से विकास को गति देने में, परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में राजस्थान सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऊर्जा सही रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। ये क्षेत्र सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग और सेवा में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को संभव बनाता है। तो इस प्रकार से ये बात है। और ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत जो है कोटा, सूरतगढ़, छपड़ा, तापीय संयंत्र, धौलपुर गैस ताप संयंत्र, माही पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, इस प्रकार की अनेक योजनाएं केंद्रीय और राज्य योजनाएं चल रही हैं। अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो मार्च 20 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी। ठीक है। अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2021 में दिसंबर 2020 तक 660 मेगावाट की वृद्धि हुई। इस प्रकार दिसंबर 2020 तक अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट हो गई। ये वर्षवार ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता बताई गई है 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 की, जिसमें राज्य के द्वारा कितना योगदान है और केंद्र के द्वारा कितना योगदान है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में बताया गया है। पवन, बायोमास, सौर ऊर्जा और तापीय जल विद्युत। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना और ग्रामीण आबादी क्षेत्र में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा प्रदान करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत व्यवस्था को बढ़ावा देने की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। कुसुम योजना। PM कुसुम योजना जो है सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम योजना को स्वीकृत किया गया है। तो सौर ऊर्जा को समर्पित जो योजना है कुसुम योजना है। पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019
और दिनांक 18 दिसंबर 2019 को जारी गई। तो ये जो हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई, भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता 1,70,750 मेगावाट है। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य में बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। राज्य में 13 दिसंबर को 120.45 मेगावाट के 13 बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु और पायलट प्रोजेक्ट से राज्य में ऊर्जा की बचत की संभावना को दर्शाने हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास की पहचान के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। तो 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। अभी तक 11 पुरस्कार समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 14 दिसंबर को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह कब आयोजित किया जाता है? 14 दिसंबर को किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस